नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से बोकारो गार्डन में आप सभी सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप जो यहाँ देख रहे हो यह बहुत ही खूबसूरत कैरोटन का प्लांट है। इसकी जो हालत हुई है वह इसलिए हुई है कि मैंने इसे बारिश में पड़ी हुई थी और बारिश होने से ये इसके गमले इस तरह से टूट गए हैं। इसकी रूट्स आप देखोगे किस तरह से बाहर निकले हुए हैं, गमले टूटे हुए हैं। बारिश ने इसकी ये हालत कर दी है। इसके पत्ते सारे पत्ते को टूट टूट के गिर गए हैं नीचे। तो इस तरह की जब अवस्था कभी हो जाए तो आपको इसे यहाँ से हटा के दूसरे में गमले में डाल लेनी होती है। तो मैं इसे यहाँ से लेकर चलती हूँ, फिर शेयर करती हूँ। साथ ही मुझे एक आइडिया आ रही है कि ये जो गमले टूटे हुए हैं उसको आगे चलकर बोनसाई पॉट के रूप में थोड़े से सीमेंट और बालू लेकर उसको बोनसाई पॉट के रूप में इसको बना लूँगी। उस समय जब बनाऊँगी तो आपसे इसको भी मैं शेयर करूँगी। लेकिन अभी इसको ले चल के पहले इसकी जान बचाते हैं, इसको ले चल के दूसरे पॉट में ग्रो करते हैं। मैंने इसे वहाँ से निकाल के ले आया है। अब जब यहाँ आ गई है तो इसमें इसमें जो रूट हैं उसको देखते हैं। रूट इसके बहुत ज़्यादा डेवलप कर गए हैं, तो थोड़े से रूट इसके काट कर अलग कर देती हूँ। इतने ढेर सारे रूट रहने के कोई मतलब नहीं है। ये फिर से अभी रूट बना लेगा। अभी देखो इसमें कितने सारे ढेर सारे रूट्स बने हुए हैं। तो इसको पकड़ते हैं और पहले इसके रूट को थोड़े हल्के कर देते हैं। इसमें बहुत मिट्टी भी लगी हुई है, खासकर बारिश के कारण मिट्टी गीली है, इसलिए पूरे के पूरे इसमें चिपके हुए हैं। तो इस तरह से इसके रूट को पहले काट कर थोड़ी इसकी ये कम कर देती हूँ। इसके बाद इसको एक नन्हे से पॉट में लगाऊंगी। अभी शुरू में मैं इसको बड़े पॉट में नहीं लगाऊंगी। साथ ही मुझे इच्छा हो रही है कि इसका बोनसाई बना दूं। बोनसाई बनाने के लिए इसकी फिर बाद में वायरिंग की जाएगी और इस तरह से ये बोनसाई के रूप में तैयार हो जाएगा। दोस्तों, अगर सेंटिमेंट के बारे में अगर किसी की बात की जाए तो ये जो कैरोटन का प्लांट होता है यह बहुत ही ज़्यादा सेंटिमेंटल होता है। इसको एक जगह से दूसरे जगह रिपोर्ट करोगे तो ये पहले अपने सारे पत्ते गिरा लेगा। ये ऐसे नहीं रहेगा, ये अपना पूरा पत्ता गिरा देगा। और इसको मैं यहाँ से भी कट कर देती हूँ ताकि ये इतना बड़ा न रह सके। और ये जो कटिंग निकल रहे हैं इसे अगर आपकी इच्छा हो तो आप इसको सिर्फ मिट्टी में दबा दो तो ये फिर एक प्लांट अलग से तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से इसको बनाने के बाद अब इसको पॉट में लगा देते हैं। अब इसके रूट मैंने कट कर दिए हैं, साथ ही दो ब्रांचेज जो बड़ी बड़ी हो गई थी उसे भी मैं यहाँ से हटा दी हूँ। अब जो आप यहाँ पर इसके नोट्स देख रहे हो इससे इसमें ब्रांचेज आएगी। ये काफ़ी लंबे हो गए हुए थे, इसलिए इनको हटाना मुझे ऐसे भी आवश्यक लग रहा था, तो ये मैंने कटिंग इसकी कर दी है और इसे हटा ली है। अब इसमें सॉइल भर देने हैं। सॉइल वही अच्छी ड्रेनेज वाली सॉइल जो आप बना के रखते हो, जिसमें 50% सॉइल और 50% बालू की मात्रा होती है और थोड़े से आपके कंपोस्ट होते हैं। बस
अगर पहली बार जब लगा रहे हो, रिपोर्ट कर रहे हो, उस समय अगर आप फर्टिलाइज़र आप नहीं भी दे पाते हो, कभी कभी ऐसा होता है कि प्रश्न आता है कि मैं फर्टिलाइज़र नहीं दी थी, तो आपको उसमें कुछ घबराने की बात नहीं है। प्लांट जिस समय लगाए जाते हैं उस समय कोई आवश्यकता नहीं है कि उसमें फर्टिलाइज़र आप दो, आप बाद में भी उसको दे सकते हो। इस तरह से इसको बगल बगल में मैंने दवा दी है और इसे मैं थोड़ा सा तिरछा ही ग्रो कर रही हूँ। सॉयल डालने के बाद अब इसमें वाटर का समय आता है, तो इसमें वाटर डाल देना चाहिए। अच्छी तरह से वाटर इसमें डाल दें और साथ ही इसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। कैरोटन की बहुत सारी वेराइटी है, इसके बहुत सारे कलर्स आते हैं, बहुत सारे डिजाइन आते हैं। कैरोटन जो है इसको आपको इंडोर प्लांट है, अंदर में रखनी है, छाए वाली जगह में रखनी है, डायरेक्ट धूप में नहीं रखनी है, नहीं तो इसके पत्ते के कलर जो हैं सो खराब हो जाएंगे। अगर धूप में डाल दोगे तो ये पत्ते इतने खूबसूरत नहीं रह पाएंगे, इनमें जो प्रिंट वगैरह है सब भद्दे दिखेंगे। इसलिए आपको इसे छाए वाली जगह में रखनी है। रूम के अंदर अगर रखते हैं तो जंगले के पास रखें ताकि थोड़ी सी धूप इसको वहाँ से मिलती रहे। इसके साथ ही ये लगने में आपका कटिंग से लग जाता है। 2 कटिंग अभी हमारे पास हो गए हैं, इसे मैं अभी लगा दूंगी तो ये ग्रो कर जाएगा। ये जो प्लांट आपके सामने दिख रहा है इसको भी मैंने कटिंग से ही ग्रो की थी। अब इसके फर्टिलाइज़र की बात करते हैं तो इसमें NPK का 20-20-20 आप डाल दिया करें, वो भी 2-3 महीने के बाद डालें। जाड़े के दिन में इसको ठंड बहुत लगती है, इसलिए जाड़े के दिन में इसको ठंड से बचानी है। कुछ मिली बग वगैरह, स्पाइडर वगैरह इसमें अटैक करते हैं, तो आप सोपी वाटर से इसको साफ कर दिया करें। ये हरे भरे और पूरे खिले हुए आपको हमेशा दिखेंगे। ये काफ़ी सेंटिमेंटल प्लांट है, इसलिए ऐसे भी मैंने अगर काट के नहीं हटाई रहती इसको मैं, तो भी ये अपना सारा पत्ते को नीचे गिरा देता। ये बहुत दिन तक दुखी रहता है, आपको ऐसा लगेगा कि ये जिंदा नहीं बचेगा, ये समाप्त हो गया। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये फिर सरवाइव कर लेता है। इसलिए आप अगर रिपोर्ट करें तो इस बात का ध्यान रखें कि ये मरेगा नहीं, ये पत्ता फिर से अपने पत्ते को दे देगा और फिर से हरा भरा हो जाएगा। दोस्तों, इसी कैरोटन प्लांट के साथ देखिए उस पर एक कीड़े भी, मिलीपीड भी लगता है कि आ रहे हैं, के साथ मैं आपसे अभी विदा ले रही हूँ। फिर अगले वीडियो में आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए आप सबों को मेरी ओर से नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।